हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। जो आपका टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कोई सीक्वेंस एंड सीरीज कब कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेटरी कब होते हैं यहाँ से। और साथ साथ हम इसे बात करेंगे रेशियो टेस्ट, रॉबिच टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डीमॉर्गन टेस्ट, फिर मैं हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, फिर एज ए कॉची रूल्स टेस्ट, फिर एज ए ऑक्सिलरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक्स। आपका जो टॉपिक का नाम है, आपका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले हम लोग समझते हैं कि जो चैप्टर का नाम ही है हम लोग का सीक्वेंस और सीरीज है, इसकी कहानी क्या होती है। किसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एंड किसको बोलते हैं सीरीज। जिसे देखा जाए ना रियल लाइफ में, से हमारे पास कोई चीज़ होता है बढ़ता है या घटता है। क्या पॉसिबल बताओ? बढ़ेगा या तो घटेगा यहाँ से, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज पॉसिबल क्या है बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज। हमारे पास अगर सेट ऑफ नंबर्स दिए, कितने दिए गए बताओ? मैं समझिएगा, हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स दिए, जैसे मान लो नंबर मैं दे रहा हूँ, एक नंबर दे रहा हूँ मैं 1, फिर मैं ले लिया 2, फिर मैं ले लेता हूँ 3, मैं ले लिया 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारे पास नंबर दिए गए हैं। अब ये नंबर क्या है, किसी पैटर्न को फॉलो कर दिख रहा है यहाँ से ना, कि यह जो अगला टर्म है इसमें अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है यहाँ से। एंड सेकेंड वाला क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है। अब मैं इसमें अगर 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है यहाँ से। तो ऐसा एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या क्या बेटा? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ से। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे जो नंबर्स या फंक्शन बोलते हैं सिंपल से, ऐसे जो नंबर्स या फंक्शंस होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं बेटा? सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, कामा का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सिंपल सा कामा। जैसे देखो ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर मैं इनको ऐसे लिख दूँ, कैसे लिख दूँ मैं? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो यह हमारे पास जो बनेगा इसे हम बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस बोलते हैं, सिंपल सा सीक्वेंस, ठीक है। जैसे एक तो नंबर मैंने ले लिया, जैसे मान लो मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये हो गया। अब मैं ले रहा हूँ सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल्स सेकंड समझ। जैसे मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूँ, देखिए जैसे 2 है, फिर आपके पास 4 हो गया, फिर मैं ले रहा हूँ 8 ले रहा हूँ मैं यहाँ से, फिर मैं ले लिया 16 ले लिया, ऐसे डॉट 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 ऐसे नंबर दे गए। अब देखा जाए ना, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या कि यह जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर की पावर 1 है। देखा जाए जो 4 है इसका मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर है। और जो हमारे पास 8 है कितना है? 3 का स्क्वायर है। सॉरी ध्यान रखिए, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ठीक है। और ये कितना है यहाँ से देखा जाए 2 के पावर 4 है। और देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं, दिस इज नंबर्स, जो ये नंबर्स हैं ये क्या हो रहा है बेटा? घात बढ़, देख रहे हैं घात एक बार कितना हुआ, इसमें देखिए ध्यान से, एक बार घात 1 हुआ था, एक बार घात 2 हुआ था, एक बार कितना हुआ 3, मतलब बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या अगर हम इस नंबर्स में, ये जो नंबर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। फिर अगर मैं इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 2 नंबर मिल रहा है यहाँ से। इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर मिल गया। ऐसे तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस बोलते हैं। सिंपल से क्या होगा, ये हमारे पास सीक्वेंस। इस सेकंड एग्जाम्पल ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में फ़र्क क्या है कि हमारे पास जो सीक्वेंस होते हैं ये भी असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज होंगी, और इनको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? कामा का यूज करते हैं। सिंपल ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस में क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग? कामा का यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? कामा का यूज करते हैं। बट इस ऐसी नंबर्स, जैसे देखा जाए ये जो नंबर्स हैं, तो जो ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स अगर मैं इनको लिख दूँ एज ऐसे प्लस या माइनस, ऐसे तो मैं 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो हमारे पास ये जो नंबर्स, जो ये सेट ऑफ नंबर्स बनेगा, जो ये सेट ऑफ नंबर्स बनेगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? इसको हम बोलते हैं क्या? सिंपल सा सीरीज। सीरीज क्लियर है? जब हम प्लस या माइनस ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से, चलो मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ से,
और जो ऐसे हो गया, अगर मान लो मैं सेकंड एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थर्ड एग्जाम्पल्स, तो थर्ड एग्जाम्पल्स देखिए ये नंबर से, इससे मैं ले रहा हूँ नंबर से यहाँ से 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट डॉट डॉट, ये ले लिया मैंने प्लस करके। देखा जाए अब ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है, देखना ना यहाँ सब क्या रहे हैं बेटा, ये बढ़ रहा था, ये इंक्रीज कर रहा था, क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, बट हमारे पास ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो हमारा पास सीरीज क्या कर रहा है बेटा, देख सकते हैं सिंपल सा, ये डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन बट हमको जो इनको अलग अलग, ये जो सीरीज हुआ है यहाँ से, जब मैं इनको अलग अलग किया हूँ, क्या लगाया, प्लस साइन लगाया हूँ, बोल सकते हैं सिंपल सा, तो ये हमारे पास क्या होगा, एज अ सिंपल क्या होगा, यह सीरीज का है। क्लियर है, ठीक है, सीरीज समझ में आ गया हो यहाँ से, सीक्वेंस एंड सीरीज आपको समझ में आ गया हो यहाँ से कि हमारे पास कहानी क्या है, यहाँ से समझते हैं यहाँ से कहानी क्या है। तो इस समय इसको सर्च लेता हूँ यहाँ से, देखिए तो ये हमारे पास कहला है क्या, सीरीज, सीरीज। क्लियर है। अब इसके अंदर दो बात आते हैं, एक पॉइंट आता है आपके पास क्या, फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या बात आता है आपके पास, एक पॉइंट आता है फाइनाइट, तो मैं इसको अलग पेज लिखता हूँ, यहाँ से चले जाते हैं, बात करते हैं इसके अंदर, बात करते हैं हम दो टाइप्स, ठीक है। और सीक्वेंस की कहानी है, सीक्वेंस के अंदर ही कहानी हम लोग का है, सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर तो इसमें देखा जाए जो हमारे पास पॉइंट टॉपिक है, टॉपिक क्या है यहाँ से, इसके अंदर हम बात करें दो चीज़, क्या बात करेंगे बेटा, दो पॉइंट्स अलग अलग। अब फर्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट्स, मतलब दो तरह के होते हैं यहाँ से, सीक्वेंस भी सीरीज भी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट्स। इसके अंदर देखा जाए, हम बात किया जाए कि हमारे पास ये होता है पहले फाइनाइट, क्या होता है बेटा, फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है, सीक्वेंस या सीरीज बोल सकते हैं यहाँ से। ये होता है यहाँ से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। सो स्टूडेंट चलिए देखते हैं यहाँ से, अब बात करते हैं फाइनाइट्स। फाइनाइट क्या होता है और साथ साथ इनफाइनाइट। तो अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस या सीरीज, देखो मैं बात कर रहा हूँ दोनों तरफ, मैं ऑलरेडी इसमें बात करूँगा, सीक्वेंस भी बात करूँगा एंड सीरीज बात करूँगा। पहले समझते हैं यहाँ से, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस या सीरीज हो, उसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान रखेंगे यहाँ क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। क्या होगा यहाँ से, फाइनाइट। जैसे एग्जांपल्स 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस ले लिया एंड, दिस इज फाइनाइट। ये सीमित हो गया, बाउंड्री हो गया, कहाँ था बेटा, एंड। ये क्या कहलाएगा, यही आपको कहलाएगा फाइनाइट सीरीज कहलाएगा, क्योंकि प्लस साइन है, ठीक है, फाइनाइट सीरीज, ये आपका बन गया क्या, फाइनाइट सीरीज, ठीक है। अगर देखा जाए कुछ और नंबर लिया जाए, जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ एक सिंपल सा -1 के पावर m, ठीक है, ये मैंने लिया। तो इसके अंदर आप ओपन कराएंगे तो कितना आने वाला है, -1 आएगा या तो +1 आएगा, ठीक है। ये भी क्या है आपके पास, फाइनाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, फाइनाइट कहलाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर है, क्योंकि मैं इसमें क्या कॉम्बिनेशन, क्या कहलाएगा, यह फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीक्वेंस, सीक्वेंस। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग इनफाइनाइट के अंदर, तो इनफाइनाइट समझते हैं यहाँ से। अब इनफाइनाइट में बात करते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या बात करते हैं यहाँ, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। क्या रहेंगे इसमें, इनफाइनाइट रहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट। मतलब हमारे पास इसमें देखा जाए ना, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट होंगे। जैसे एग्जांपल्स, इसमें मैं ऐसा लेता हूँ 1 + 2 + 3 +
डॉट 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 प्लस एन ले लिया, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, देख सकते हैं यहाँ से एन के बाद भी एलिमेंट है, क्या है, एन के बाद भी एलिमेंट हमारे पास है। तो हमारे पास यह जो होगा, मतलब यह जो आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा यहाँ से, आपका यह जो आपका जो मैं एग्जाम्पल सेट किया वहाँ से, यह एग्जाम्पल आपको कहलाएगा क्या, इनफाइनाइट, क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा इनफाइनाइट सीरीज। ये आपका ये क्या हो गया आपके पास, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब एक लेते हैं सीक्वेंस का, जैसे मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ, मान लो एक सीक्वेंस एस एन ले रहा हूँ, सीक्वेंस का एस एन इक्वल टू मैं ले रहा हूँ यहाँ से सीक्वेंस एन अपान एन प्लस वन, ठीक है। अगर इसको ओपन कराएंगे आप, अब एन क्या कर रहा है, एन 1 टू इनफाइनाइट है यहाँ से, तो इसको ओपन कराएंगे तो ये कहलाए क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाए। क्लियर है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं आगे। तो हम लोग पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि एज ए बीएससी जो सिलेबस है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, और साथ साथ जो एमएससी का जो रियल एनालिसिस है, क्या बताऊँ, जो एमएससी का जो रियल एनालिसिस है, इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है। तो मैं इस लेक्चर्स में बीएससी प्लस एमएससी की जो क्वेश्चन पैटर्न है ये कराऊंगा, और साथ साथ जो टेस्ट है इसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ से। तो हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इनफाइनाइट, ध्यान समझेंगे क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सीरीज को पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर इनफाइनाइट सीरीज को डील करते हैं यहाँ से। तो इनफाइनाइट सीरीज को डील करने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ से, कहानी क्या है इसके अंदर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलरी की बात करेंगे यहाँ से। तो मैंने पहले कुछ आपको टर्म्स बताया था यहाँ से, जैसे हमारे पास सीक्वेंस को मैंने बताया था, मैंने दोनों मिक्स करके बताया था, बट हम बात करते हैं अलग अलग। तो अलग अलग बात किया जाए यहाँ से कि अलग अलग कहानी क्या होगी यहाँ से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सीरीज कैसा होगा, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे सीरीज। तो आप समझ है जैसे सीरीज क्या होगा, प्लस या माइनस साइन से डिनोट करते हैं ना, नंबर को अलग करने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो तब के लिए। अब बात करते हैं पहले फाइनाइट, क्या बेटा, फाइनाइट सीरीज देखते हैं यहाँ से। जो हमारे पास फाइनाइट सीरीज क्या होगा इसको समझते हैं यहाँ से। फाइनाइट सीरीज के बारे में अगर देखा जाए सिंपली, फाइनाइट सीरीज क्या होगा, जस्ट मैं अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी, क्या देखो यहाँ से बात करें सीरीज, अगर कोई भी सीरीज होगा उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो बोलते हैं यहाँ से क्या, इफ द सीरीज contains क्या बेटा, कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोलते हैं बेटा यहाँ से, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर कोई सीरीज है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर होंगी तो वह हमारे पास सीरीज क्या कहलाएगा, फाइनाइट सीरीज का। जैसे आपको देखा जाए जो ये मेन कंडीशन ये दिखा जाए, समेशन n इक्वल टू 1 to n लेते हैं, ठीक है। ऐसे समझिएगा, ऐसे हम समझते हैं यहाँ से। हमने मैं लेता हूँ आगे कि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं लेता हूँ यहाँ से, मान लो r इक्वल टू, लेता यहाँ से r इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब मैं लेता यहाँ से क्या, UR, इसको ओपन कराएंगे तो कितना आएगा यहाँ, सिंपल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। तो देख सकते हैं यहाँ से इसको जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, जो कि कहाँ जाएंगे बेटा, nth जाएंगे। तो हमारे पास यह जो होगा यहाँ से, तो जो हम ये ध्यान रखेंगे ये चीज़, इस साइन, ठीक है, इसके बारे में हमारे पास जो यह बनेगा यहाँ से, ये आपको कहा है क्या यहाँ से,
इनफाइनाइट सीरीज। जो ये फॉर्म है, ध्यान रखेंगे, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग। सुनना गया यहाँ से। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट एज अ इनफाइनाइट। तो ऑलरेडी हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात करते हैं, इसको डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि हमको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सीरीज करेंगे यहाँ से। तो आपके पास यहाँ क्या बोला गया है, हेडिंग है भैया, आपके पास हेडिंग है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज देखो यहाँ से। अब इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है इसको समझते हैं यहाँ से। अब इनफाइनाइट सीरीज को समझते समझते बस ध्यान समझेंगे, अगर कोई भी सीरीज है उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, अनलिमिटेड हो, क्या इनफाइनाइट हो, बोलेंगे अ सीरीज कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। बोलते हैं क्या है, सिंपल सा, इफ द सीरीज contain infinite number of terms, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज है, अगर उसके अंदर क्या हो जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, जैसे जो मेन कंडीशन इसका लेते हैं यहाँ से, तो ये जो मेन कंडीशन होता है यहाँ, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट जाएगा, यहाँ लेते हैं यहाँ से क्या, u n। अगर इसको ओपन कराएंगे कितना आएगा यहाँ से, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 जाएगा, मिलेगा यहाँ से un, फिर इसके बाद जाएगा प्लस डॉट 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 जाएगा कहाँ, अप टू इनफाइनाइट। हमारे पास जो इस टाइप के बनते हैं, देखना इस टाइप को जो हमारे पास होंगे, जो इस टाइप के हमारे पास दिखाई देंगे, हम लोग इसी को बोलेंगे क्या, एज ए इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है बेटा। जो इस टाइप के होंगे उसी को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। तो आप इस ध्यान रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए समझ में आ गया यहाँ से। अगर नंबर एलिमेंट अगर फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट, अदरवाइज क्या कराएगा आपके पास, इनफाइनाइट कराएगा। क्लियर है? फाइनाइट तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट, इनफाइनाइट तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सो स्टूडेंट आगे चलते हैं यहाँ से, देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से सीरीज ऑफ, मतलब थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट होगा अगर यहाँ से थर्ड पॉइंट, इसके अंदर जो सीरीज मतलब क्या होगा, यहाँ से सीरीज लिखते हैं यहाँ से, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। मतलब अब देखा जाए, नाम ही है आपके पास कि हमारे पास कोई अगर सीरीज है, अगर कोई सीरीज है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए बेटा, कैसे एलिमेंट है, पॉजिटिव टाइप्स एलिमेंट है। सो स्टूडेंट देखते हैं इसके अंदर कहानी क्या है, तो बोला क्या गया, इसे समझते हैं यहाँ से, इससे कहानी क्या होगी, इसके अंदर कैसे दिखाई देंगे, पॉजिटिव है। तो हमारे पास अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज, ध्यान समझेंगे, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज, तो बोलते हैं यहाँ से एन इनफाइनाइट सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज कैसे फॉर्म का बेटा, इस फॉर्म का, कैसा, समेशन r इक्वल टू r नहीं एन बोलिएगा, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un इक्वल टू कैसा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un डॉट 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 डॉट, इस टाइप से, ठीक है। ऐसा चलता है यहाँ से। फिर यहाँ से इज कॉल्ड, इसी को बोले हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कहलाएगा यहाँ सीरीज ऑफ, ये कहलाएगा कितना, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कहलाएगा। क्लियर है? अब इसके अंदर कहानी है टर्म्स, इफ़ जो एवरी
टर्म्स होंगे, तो प्रत्येक टर्म्स होंगे, बोलेंगे इफ एवरी टर्म्स, जो टर्म्स होंगे, जो टर्म होंगे ऑफ द सीरीज ऑफ द सीरीज इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर कोई पॉजिटिव सीरीज टर्म्स होगा तो मतलब उसके जितने भी टर्म्स होंगे सभी टर्म्स क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट चलिए ये देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है तो इससे पार्शियल सम समझते हैं यहाँ से, जो आपके पास फोर्थ पॉइंट है इसको समझ लेते हैं यहाँ से। पॉइंट नंबर 4 आपका जो पार्शियल सम्स, ठीक है, क्या है यहाँ से, पार्शियल सम एंड इट्स सीरीज इस सीक्वेंस अब इसके अंदर की कहानी क्या है समझते हैं यहाँ से, इसके अंदर की कहानी क्या है इसको समझते हैं यहाँ से। ध्यान समझिएगा, इसके अंदर कहानी क्या है, पार्शियल सम करना है। मतलब जैसे मान लो अगर कोई भी सीरीज है, अगर कोई सीरीज समथिंग, उसके nth टर्म का सम निकालो। क्या करो बेटा, जैसे मान लो हमारे पास अगर सीरीज दिया गया है, मान लो देखा है किस फॉर्म में, मान लो सीरीज दिया गया है, लेट मान लो सीरीज जैसे है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट दिया गया है यहाँ से, और un कैसा है बेटा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट डॉट। अब क्या करें इसके, अब हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव सकते हैं, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ से। इसके अगर मैं कुछ टर्म्स सम करूँ, मान लो अगर मैं सम ऑफ बात कर दें, द सम इन द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, सम का मतलब कितना है हमारा, सम nth टर्म मतलब एस एन इक्वल टू मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। तो जब हम यह निकालते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पार्शियल सम बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं इसी को, यह जो हम लोग निकाले हैं इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से जो हम लोग यह निकाले हैं यह कहलाता है कितना बेटा, पार्शियल सम। क्लियर है? तो यह आपका होगा कितना, पार्शियल सम। ठीक है, सो स्टूडेंट चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से। और बात करते हैं मेन मुद्दा, मेन। तो अब जो मेन होते हैं तो ऐसा ये आपको मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हमको इसी को डील करना है। ठीक है, आपका यह पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान समझते हैं यहाँ से। तो आप कई बार स्टार्ट दे सकते हैं यहाँ से यह। तो आप बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंट, किसके बारे में, कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, कन्वर्जेंट सीरीज। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। अगर देखा जाए ना तो हमारे पास इसके अंदर जो लॉजिकल टर्म्स हैं इसको समझते हैं यहाँ से। तो अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है, बोलते हैं पहले समझते हैं यहाँ से, एन इनफाइनाइट सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज मान लो ऐसा दिया गया है बेटा, सीरीज ऐसा किस फॉर्म में, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और un इक्वल टू कैसा होगा बेटा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा दिया गया है। तो इसके अगर मैं सम ऑफ nth निकालूँ, इसे क्या करूँ बेटा, पार्शियल सम निकालूँ। क्या करूँ यहाँ से, इससे पार्शियल सम निकाल, क्या निकालता हूँ यहाँ से, मान लो Sn बोलते हैं यहाँ से, एंड जो मैं Sn निकाल, Sn बी द पार्शियल
पार्शियल सम है कितना बेटा, पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स। मतलब जब मैं सम निकाले, जब सम निकालना भाई इस पर क्या ले लो बेटा, ऐसा निकाले मैंने, ऐसा में इसी पर ले लो कितना, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट लेने पर अगर यह वैल्यू क्या आती है, फाइनाइट लिमिट कितनी आती है बेटा कहते हैं फाइनाइट, ध्यान रखें कितना, फाइनाइट। अगर यह फाइनाइट आता है, ध्यान समझेंगे, फाइनाइट आता है तो यह होता है क्या, कन्वर्जेंट। ठीक है, जो पूरा सीरीज क्या होगा, हम क्या करें बेटा, जो आपका जो सीरीज दिया रहेगा उस सीरीज के एन टर्म का सम निकालेंगे। एन टर्म का सम निकालने के बाद उस पर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लगा देंगे। इनफाइनाइट लगाने के बाद अगर वह वैल्यू फाइनाइट आती, कितनी आती बेटा, अगर वह वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो हमारे पास जो गिवन सीरीज क्या होगा, देन गिवन सीरीज क्या होगी बेटा, आपको क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी बेटा, सिंपल देखेगा, जब ऐसा होगा तो इस सीरीज क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना, फाइनाइट वैल्यू तो कन्वर्जेंट। ठीक है, आते हैं सेकेंड समझते हैं। ठीक है, सेकेंड समझते हैं। सेकेंड के यहाँ से डाइवर्जेंट। ठीक है, अब कितना है, डाइवर्जेंट सीरीज। तो मैं इसमें कुछ लिखवाऊंगा नहीं, बस समझा दूंगा कि कहानी क्या होती है। अगर कोई भी सीरीज दिया, आपको क्या दिया है बेटा, सीरीज दिया गया है, उसमें क्या करेंगे, हाँ उसके फाइनाइट नंबर का सम कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से पार्शियल सम निकालेंगे, क्या करेंगे, एस एन निकाल लेंगे। एस एन निकालने पे इसको ले लेंगे क्या, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर अगर यह वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ओ आर प्लस इनफाइनाइट, कितना बेटा, माइनस इनफाइनाइट ओ आर प्लस इनफाइनाइट, अगर यह वैल्यू गिव करती है, देता है, तो क्या होता है बेटा, सिंपल से बोल देंगे फाइनाइट नहीं, बस क्या होना चाहिए, प्लस इनफाइनाइट या तो माइनस इनफाइनाइट। अगर ऐसा वैल्यू आपको मिलता है तो वह सीरीज क्या होगा आपको पास, सिंपल सा डाइवर्जेंट बोलेंगे। कितना बोलेंगे आप लोग, डाइवर्जेंट बोलेंगे। क्लियर है, सो स्टूडेंट चलिए समझ गए होंगे यहाँ से कहानी के। इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है और ये ध्यान देना फाइनाइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे आपका है ऑसिलेटरी। क्या है यहाँ से, जो अगला है आपके पास ऑसिलेटरी। देखते हैं यहाँ से ऑसिलेटरी क्या है। यहाँ से हेडिंग बनाते हैं पहले हम लोग, ऑसिलेटरी। या ऑसिलेटिंग सीरीज बोले, ऐसे बोले, ऑसिलेटिंग सीरीज सही रहेगा, ऑसिलेटिंग सीरीज। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सीरीज है, नाम ही है ऑसिलेट, ध्यान से ना, आपका ये क्या है, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट करेगा मतलब रिपीट करेगी वैल्यू, मतलब ध्यान समझेंगे। तो मैं इसका मेन मुद्दा, अगर कोई भी मान लो ये आपको दिया गया है सीरीज n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट दिया गया है, इनफाइनाइट, और u1 जो आपका सीरीज दिया गया है यहाँ से u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट डॉट, ये आपको दिया गया है सीरीज। और इस सीरीज में अगर हम बात करेंगे, इसलिए पार्शियल सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पार्शियल सम ऐसा निकाल लिया। और मैं इसी में ले रहा था कितना, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर अगर ये इसकी वैल्यू, ठीक है, नॉट यूनिक, ठीक है, यूनिक नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। अगर यूनिक नहीं आता है भैया तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास ऑसिलेटिंग होगा। जैसे देखा जाए हमारे पास इसका जो सिंपल से एग्जांपल है, -1 की पावर n, ठीक है, कितना यहाँ बोल सकते हैं नॉट। इसका जो एग्जांपल्स की बात किया, एग्जांपल्स तो ये आपके पास जैसे हो गया
-1 के पावर n। एक बात आपको बढ़िया दिखाते हैं एग्जाम्पल, चलिए यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ से जो इसके अंदर मान लो अगर मैं एक सीरीज ले रहा हूँ, मान लो एस जो हमारे पास सीरीज है समथिंग कितना है, सीरीज का जो आपको मैंने किया यहाँ से आपको मैंने लगा -1 के पावर n। तो यह जो है अगर दिखा जाए तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी, -1 और +1 आएगी, ठीक है। और -1 कब आएगा बेटा, जब हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा। क्या होगा बेटा, ऑड होगा। ये कब आता है यहाँ से, जब हमारे पास क्या होगा बेटा, इवन होगा, ठीक है। इसके बारे में इवन तो मतलब यहाँ देख सकते हैं वैल्यू की यूनिक नहीं है, एक से ज़्यादा वैल्यू आ रहे हैं। जब अगर कोई भी सीरीज है अगर उसके सम ऑफ n टर्म पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पर अगर उसकी वैल्यू यूनिक ना आए, ठीक है, अगर यूनिक ना है यहाँ से तो हमारे पास या बोल सकते हैं या तो फाइनाइट ना है या तो इनफाइनाइट ना है, ऐसा यूनिक ना मिले, ऐसे बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेटिंग सीरीज बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ से। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे सब, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं आगे, देखते हैं हम बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्री सीरीज कि ज्योमेट्री सीरीज कैसे कहानी को आती है, ध्यान समझते हैं। पहले हेडिंग में आते हैं यहाँ से इनफाइनाइट, आपका हेडिंग है इनफाइनाइट ज्योमेट्री सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज, अब इसको समझते हैं आराम से। अब ऑलरेडी जो ज्योमेट्री सीरीज होंगी उसमें जो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे बेटा, सिंपल सा इनफाइनाइट। इसके बारे में समझते हैं यहाँ से। तो अब बताइए सर देखा जाए कहानी इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो कॉन्सेप्चुअल जो समझते पहले समझते हैं हम लोग जो जीपी सीरीज क्या होता है। तो हमारे पास अगर मान लो एक कोई सीरीज दिया गया, जैसे फॉर्म कैसा दिया गया, सीरीज एज ए प्लस AR प्लस AR² प्लस डॉट 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 प्लस AR के पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब से चल रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट जा रहा है। यह सीरीज कहलाएगा यहाँ से क्या, इनफाइनाइट जीपी। स्टार्ट हम बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट। ये क्या बेटा, दिस इज जीपी। कैसा जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यह कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, और बोलते हैं वेयर, लिखते हैं यहाँ से क्या क्या है, वेयर स्मॉल ए, जो स्मॉल ए इज फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म है। और यहाँ आर क्या है बेटा, आर इज, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो। सिंपल क्या बोलते हैं इसी को, कॉमन रेशियो, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास यह कब हमारे पास कन्वर्जेंट, कब डाइवर्जेंट। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलिए देखिएगा यहाँ से, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट को समझते हैं यहाँ से, ठीक है। और फर्स्ट क्या बोला यहाँ से, अगर हमारे पास कोई सीरीज, मतलब कौन सीरीज, जीपी सीरीज के बारे में बात किया जा रहा है। अगर जीपी सीरीज कन्वर्जेंट, बोलते हैं कन्वर्जेंट, ध्यान समझिएगा। अगर ये कन्वर्जेंट क्या बेटा, अगर यह कन्वर्जेंट होगा, इफ़ अगर हमारे पास जीपी सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगा, कब कन्वर्जेंट होगा, इफ़ जो आर की वैल्यू -1 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू 1, -1 और +1 के बीच में गिर जाए। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज कि जो आर की वैल्यू, जो आर का जो मॉडुलस लेस देन 1, क्या हो जाए, लेस देन 1, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे ये कंडीशन यहाँ और साथ ही कंडीशन दोनों सेम है, ठीक है। इसका अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो जीपी सीरीज क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड क्या, इसको समझते हैं यहाँ से। अब पॉइंट सेकेंड क्या बोले, अगर मान लो डाइवर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट कब होगा, यहाँ से डाइवर्जेंट कब होगा, यहाँ से इफ़ जो हमारे पास आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू कब हो जाए, जब आर की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, ध्यान रखेंगे। अगर आर की वैल्यू 1 के इक्वल
या 1 से बड़ी होती है, अगर आर की वैल्यू 1 के इक्वल, ठीक है, या 1 से बड़ी होती है तो हमारे पास सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। कौन सीरीज, जीपी सीरीज, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स, ठीक है, थर्ड पॉइंट्स। अगर मान लो हमारे पास जो जीपी सीरीज है, अगर वो फाइनाइटली ऑसिलेटिंग करा, क्या करें बेटा, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग कब करेगा, यहाँ से जब इफ़ जो आर की वैल्यू कितना है, 1 के -1 के बराबर। अगर आर की वैल्यू जो रेशियो निकालते हैं, अगर उस रेशियो में अगर आर की वैल्यू आपको मिल जाए किसके बराबर, सिंपल सा आर की वैल्यू मिल जाए -1 के बराबर, तो हमारे क्या होगा, यहाँ से फाइनाइटली ऑसिलेटिंग होगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 समझते हैं, यहाँ से पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते हैं, इसे समझते हैं यहाँ से। अगर यह इनफाइनाइटली, मान लो क्या, इनफाइनाइटली, अगर यह इनफाइनाइटली अगर ऑसिलेट करेगा, क्या इनफाइनाइटली अगर ऑसिलेटिंग करेगा, अगर यह इनफाइनाइटली अगर ऑसिलेटिंग करेगा, तो जो आर की वैल्यू कब करेगा बेटा, कब, जब आर की वैल्यू -1 से छोटी, क्या होगा बेटा, -1 से छोटी होगा, तब हमारे पास जो जीपी सीरीज क्या करेगा, यहाँ से एज अ इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए इसको समझते हैं हम लोग एक लाइन में, नंबर लाइन। तो मैं नंबर लाइन कॉन्सेप्चुअल चीज़ यूज कर रहा हूँ, यहाँ से कैसे नंबर लाइन की काटिंग समझते हैं यहाँ से। तो हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से समझ चलिएगा। चलिए इधर चलिएगा, मैं इधर लेता हूँ, ये ऐसा, ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन में लिया। तो इस समय नंबर लाइन को बढ़ा देता हूँ यहाँ से। चलो, ये यहाँ से ये आपका नंबर लाइन हो गया। अब नंबर लाइन के कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्या है, इसको समझते हैं यहाँ से। तो अब तो इस सब मैं इस नंबर लाइन को डिवाइड करता हूँ, एक ही लाइन में समझते हैं यहाँ से। ये जो आपका नंबर लाइन से, मैं इसको यहाँ, सॉरी, ये आपके पास इधर और ये आपके पास यहाँ, ये हो गया आपके पास, इधर वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट, और इधर वैल्यू हो गया आपके पास प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट हो गई। और मान लो ये यहाँ वैल्यू इस बीच में -1 है, और यहाँ वैल्यू है आपके पास +1 है, ठीक है। अगर हमारे पास, ध्यान समझिएगा, अगर जो आर की वैल्यू, ध्यान समझेंगे, अगर आर की वैल्यू इस 1 से लेकर, ठीक है, 1 से छोटा, -1 +1, मतलब अगर इसके बीच में, कहाँ, इस लाइन के बीच में, अगर इस पर हो गया, मतलब इसके बीच में, ध्यान रखेंगे, मैं डाल कर रहा हूँ यहाँ से, इसको समझता हूँ, तो मैं रेड कर रहा हूँ यहाँ से, या अगर आर की वैल्यू अगर यहाँ हो गई -1 और +1 के बीच में, या तो हमारे पास इस पर जो सीरीज होगा क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट। क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट। क्लियर है। चलो फिर आते हैं यहाँ सेकेंड, देखते हैं अगला। अगर हमारे पास जो आर की वैल्यू इस 1 को लेकर, ध्यान रखेंगे, इस 1 को लेकर और इधर ऑसिलेट करे, किधर, इधर अगर आपको इधर ऑसिलेट कर दिया, इधर इस साइड, अगर इधर ऑसिलेट कर जाता है यहाँ से, तो हमारे पास इधर जो क्या होगा बेटा, सिंपल समझते हैं, डाइवर्जेंट। कितना होगा यह, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस साइड, आते हैं यहाँ से। अब अगर हमारे पास वैल्यू, अगर वैल्यू कितना हो गया यहाँ से -1, ध्यान रखेंगे, ये यहाँ मैं इसको ध्यान समझिएगा, इस -1, अगर ये -1 पर अगर -1 हो गया, तो ये क्या करेगा, फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा बेटा, फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ये चीज़ रखेंगे। अगर यह वैल्यू, ना समझे, अगला केस, अगर यही वैल्यू
इसको छोड़कर ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर इसको छोड़ दिया, इस माइनस वन छोड़ दिया, और वैल्यू हमारी इधर हो गई, इधर वैल्यू हो गई हमारे पास, ये वैल्यू इधर हो गई। अगर ये वैल्यू अगर इधर हो जाती है आर की वैल्यू, तो हमारे पास जो सीरीज होगा क्या होगा, ये आपके पास इस साइड से क्या करेगा, इनफाइनाइटली क्या करेगा बेटा, इनफाइनाइटली। तो बोलेंगे कि हम लोग इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा, इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग करेगा। क्लियर है बेटा, ये चीज़ कहानी यहाँ से समझ में आ गया यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, समझते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आगे पास बोला गया, एक क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बोला गया सो दैट, बोला गया यहाँ से सो दैट द ज्योमेट्री सीरीज आपको दिया गया बढ़िया सा, आपको दिया गया 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ई सीरीज दिया गया। बोला गया इज कन्वर्जेंट। आपको शो करना है कि हमारे पास ये क्या है, कन्वर्जेंट है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं यहाँ सोल्यूशन, इसको बात करते हैं सोल्यूशन। चलो आ जाओ, सोल्यूशन देते हैं यहाँ से। तो सोल्यूशन की कहानी स्टार्ट करने से पहले, तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म जो गिवन सीरीज है, बोलते हैं यहाँ से जो गिवन सीरीज है, गिवन इनफाइनाइट सीरीज कैसा गिवन है बेटा, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 चली जा रहा है ना। तो यहाँ से इसका जो फर्स्ट टर्म मतलब अगर देखा जाए किस में भैया, RGP में, जो फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और R कितनी है बेटा, R की वैल्यू देखा जाए तो 1/3 यहाँ से। क्लियर है, तो ये आपके पास बन गया यहाँ से कहानी। ठीक है, जब ये गया, जो R की वैल्यू कितना देखा जाए, R की वैल्यू कितनी है, 1 से छोटी है। जब 1 से छोटी हो गई यहाँ से, तो अब हम लगाते हैं इससे इनफाइनाइट GP सीरीज है। तो अब जो GP सीरीज जो फार्मूला है, जो हम पढ़े हैं, जो मैं आपको बताया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, उसको यूज करते हैं। देखा जाए जो R की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब -1 + 1 के बीच में गया, तो क्या होगा ये बेटा, सिंपल बोल सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। क्या मिल जाएगा यहाँ से, कन्वर्जेंट। जो जस्ट में आपको बताया ना कन्वर्ट, देखा जाए कैसे, जैसे तो यहाँ से इस स्लाइड में, जो स्लाइड आपको बताया था यहाँ से आगे, कौन सा स्लाइड नंबर 7 देखते हैं यहाँ से, जो मैं यह स्लाइड यूज किया था, इस स्लाइड में, इसमें नहीं है, इसमें मैं कन्वर्जेंट बताया था यहाँ से। चलो आ जाओ इस स्लाइड में, देखो 7 स्लाइड में क्या बताया था मैंने यहाँ से। अगर R की वैल्यू देखो ध्यान से, ये देखो पॉइंट नंबर पहला देखो, अगर R की वैल्यू -1, यहाँ देखो ये चीज़, ये पॉइंट्स, अगर R की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आती है, कितना वाला कन्वर्जेंट देखा जाए, तो वो इसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारी वैल्यू y है, -1 की और +1 के बीच में ही है, तो ये क्या कन्वर्जेंट हो गया। अब बात है OR, देखा जाए OR कहानी, चलो आते हैं OR डेफिनेशंस। अब मैं OR डेफिनेशन क्या बताया यहाँ से, कि अगर कोई चीज़ कन्वर्जेंट होगा, जो हम फाइनाइट नंबर का सम निकाल लें, क्या करें बेटा, फाइनाइट नंबर का सम निकाल लेते हैं यहाँ से। फाइनाइट सम निकालते हैं तो फार्मूला क्या था सम का GP का, हम लोग जानते हैं SN = A ब्रैकेट में 1 - R के पावर n और अपान कितना आएगा बेटा, 1 - R। क्लियर है। अब ए की वैल्यू पता ही है, ए की वैल्यू कितना 1 है, रखते हैं यहाँ से 1 - 1/3 के पावर n हो जाएगा यहाँ से, फिर अपान कितना आएगा यहाँ सिंपल दिखा जाए तो 1 - 1/3।
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा, नीचे वाला मिल जाएगा 2/3, तो उल्टा हो जाएगा कितना होगा 3/2 हो जाएगा यहाँ से। और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 के पावर n हो गया यहाँ से, ठीक है। ये सब निकल गया। अब क्या लेते हैं, इसको लेते हैं लिमिट्स। तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट एशन कितना गया यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, तो जो फार्मूला यहाँ से कितना बेटा निकल के आया है 3/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 के पावर n आया है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ से 3/2, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस यहाँ रखेंगे इन्फानाइट, मतलब ये आएगा पूरा इन्फानाइट्स। जब ये बना यहाँ से इसकी वैल्यू 0, मतलब यहाँ से 3/2, एक मिनट इस समय और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, चलो मतलब कितना का यहाँ से लिखा जाए, ये हो गया 3/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, कितना आ गया बेटा, इस सकते हैं आपका वैल्यू कितने आ गए यहाँ से 3/2। ये क्या है, फाइनाइट, मतलब हमने क्या किया, जब मैंने निकाला लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट ऐसे निकाला, जो कि वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3/2। ये क्या बेटा देखा जाए फाइनाइट, क्या बेटा है फाइनाइट है। तो फाइनाइट होता है क्या होता है बेटा, सिंपल सा कन्वर्जेंट, क्या होता है बेटा कन्वर्जेंट, क्लियर है, कन्वर्जेंट। समझ आएगा स्टूडेंट। चलिए आते हैं अगला एग्जाम्पल से लेते हैं यहाँ से, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, कहानी क्या होती है यहाँ से। तो मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ से, जैसे तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब जो क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ क्या सेकेंड से, इसको समझते हैं यहाँ से। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, सीरीज़ दिया गया, मामला से मैं दे रहा हूँ 2 + 4 + 8 + ... ये दिया गया आपके पास। अगर इसको चेक किया ये क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो अगर देखा जाए सिंपल सा, अगर सिंपल सा बात किया जाए सॉल्यूशन के उसके अंदर, तो मैं देखो एक लाइन बताऊंगा बस सिंपल सा सॉल्यूशंस। तो अगर देखा जाए ये जो सीरीज़ है, तो हमारे पास जो गिवन सीरीज दिखा है, पहचानना, मतलब जो गिवन सीरीज है, गिवन जो गिवन ऐसे बोले गिवन इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट दिया गया है बेटा आपको, गिवन इनफाइनाइट सीरीज किसमें है, आर इन क्या हुआ जियोमेट्री में, किसमें है जियोमेट्री में है, जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है, जियोमेट्रिक सीरीज है। तो अगर देखा है कितना है बेटा 2 प्लस, अच्छा कहते हैं यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस ... जब मैंने ए लिखा है यहाँ से, अगर देखा जाए यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कहूँ बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ कहूँ आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो आप निकाल सकते हैं T2/T1 कितना आएगा 2 आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी है 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी के लिए क्या होता था, मैंने यहाँ से डाइवर्जेंट, क्या होता था यहाँ से डाइवर्जेंट, क्लियर है। सो स्टूडेंट चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम लोग पी टेस्ट सीरीज, आर्गेट टेस्ट सीरीज, रेशियो टेस्ट सीरीज एंड कॉसी रूट टेस्ट सीरीज। एंड आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।